दोस्तों, अगर आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी सीएससी हो, सीए पीएफ हो, सीडीएस एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम 4 मिनट एक्सप्रेस इसका नाम रख रहे हैं और इस वीडियो में हम 4 मिनट में पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस देखेंगे। कैसे देखेंगे? उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। 4 मिनट में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली ऐसे रैंक से पूछे गए हैं और उनको कैसे यूपीएससी ने अलग-अलग तरीके से रिपीट किया है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको एसिड रेन के बारे में पता होना चाहिए। एसिड रेन जो होती है, वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता हैं, तो आप आगे किसी भी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा है कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन। तो ये सही है। दूसरा देखिए ऑक्साइड टू ऑफ कार्बन आर एमिटेड व्हेन द कोल बर्न्स। ये सही है, एक्सप्लेन नहीं करता है क्योंकि कार्बन की जो ऑक्साइड होते हैं वो कभी भी एसिड रेन का रीजन नहीं होते। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कभी भी एसिड रेन नहीं होती है। इसका मतलब इसका आंसर होगा बी। मतलब दोनों सही है बट नॉट एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सीडीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। मैंने अभी बताया आपको कि जब भी एसिड रेन आए तो दो शब्द आपको याद रखना है, नाइट्रोजन और सल्फर। इन दोनों की जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा एसिड रेन का रीजन होते हैं। ये चीज़ आप रख लीजिए मन में, दिमाग में, क्योंकि आगे भी चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस है या फिर यूपीएससी है, जो सीएसई है, उसमें कभी भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है और आगे भी हुआ है, इसका मतलब आ सकता है ना। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, सीधा सीधा यहाँ से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देख सकते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आया था 2010 में। देखिए पिछले से एकदम क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ एसिड रेन क्या क्या है। इसमें दो ऑप्शन है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। एसिड रेन पूछा है, सल्फर नाइट्रोजन दोनों होंगे, बट यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा 2 और 3, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन द एयर आर डिसॉल्व्ड इन रेन ड्रॉप्स। तो यही होता होगा कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो कंसंट्रेशन में मिल जाते होंगे रेन ड्रॉप से। फिर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन मेक रेन वाटर एसिडिक, बिल्कुल सही है। तो एक दोनों सही भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको। इसका मतलब इसका आंसर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा गया था 2016 सीडीएस में। आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सीडीएस में पूछा गया है। ये भी सीडीएस 2016 में पूछा गया है। एसिड रेन्स रिएक्ट्स विथ बिल्डिंग मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन चूना पत्थर, चूना पत्थर से बना है हमारा ताजमहल। और ताजमहल हमेशा खबरों में रहता है क्योंकि एसिड रेन से हो रहा है भाई प्रभावित। तो यहाँ पर पूछा गया है बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल कैन कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन। तो देखिए कोल में जो सल्फर यूज होता है, कोल जितनी भी कोल से संबंधित इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें सल्फर कंटेनिंग कोल होता है, उसके कारण एसिड रेन होती है। सही है, इसका मतलब एक और दो दोनों सही है। यूट्रोफिकेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है, यूपीएससी में प्रीवियसली बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। यूट्रोफिकेशन का हिंदी में अर्थ होता है सुपोषण। कमेंट करके बताइए सुपोषण का मतलब क्या है और ये इन्वायरमेंट के लिए कैसे हानिकारक है। तो इसने बोला है कंट्रोल पॉल्यूशन, गलत है क्योंकि ये यूट्रोफिकेशन जब बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में प्रदूषक बढ़ रहे हैं। प्रदूषक बढ़ने के कारण शैवाल की बड़ी मात्रा में वृद्धि हो जाती है नदी, तालाब या फिर समुद्र में, और ये अच्छी बात नहीं है। तो इसको आपको इसका आंसर होगा एक और। तो कमेंट करके बताइए यूट्रोफिकेशन के बारे में थोड़ा और। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये देखिए, ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये फिर से रिपीट हुआ है, ये 2013 में आया था और ये 2024 में। तो कमेंट करके बताइए इन दोनों का आंसर क्या होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कोरा कागज यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस हम 4 मिनट वाले वीडियो बहुत सारे लाने वाले हैं 4 मिनट एक्सप्रेस के नाम से। तो इस 4 मिनट एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जैसे ही वीडियोस मेरी आए तो आपको पता चल जाए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज में। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।